आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट। ये हमारे कोर्स का लास्ट चैप्टर है, जिसमें मैं आपको वन बाय वन आपको सारे एडजस्टमेंट बताऊंगी कि किस केसेस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मीन्स आपका जो रेजिडुअल स्टॉक होता है, जो बच जाता है साल के अंत में, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जब आप साल भर पहले से कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, कुछ सेल करते हैं, तो जो स्टॉक बचता है 31 मार्च को क्लोजिंग डेट पर, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको इस चैप्टर में हमेशा और हमेशा आपको क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि जब आप जनरल एंट्री करते थे, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करते थे। लेजर पोस्टिंग के बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट पर हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे पास कितना डेबिट बैलेंस है और किसी चीज का कितना क्रेडिट बैलेंस है। तो वही हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हम उसको बोलते हैं। तो जो असेट्स होती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं और इनकम होती है, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, जिसमें आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं कि अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में दी है तो उसको हमें कैसे नोट डाउन करना है। देखिए, ये कुछ आपको असेट्स दी होंगी, कुछ लायबिलिटीज दी होंगी, कुछ इनकम्स दी होंगी, कुछ एक्सपेंसेस दिए होंगे। तो ये तो हमने सीख लिया कि इससे पहले वाले चैप्टर में कि कौन सी फिगर कहाँ जाती है, कि आपको पता है कि ट्रेडिंग में कौन कौन से आइटम जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम जाते हैं, पीएनएल में कौन कौन से आइटम जाते हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम जाते हैं। तो ये तो हमने इससे जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर था उसमें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब बात आती है एडजस्टमेंट की, कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और अगर जो चीज ट्रायल बैलेंस में दी है उसका मतलब ये होता है कि वो चीज एडजस्ट हो चुकी है, उसकी एंट्री आप पहले ही कर चुके हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी गिवन होता है तो फिर आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो एंट्री नहीं पास होगी। वैसे क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लिखते थे, ठीक है, लेकिन अगर उसको क्लोजिंग स्टॉक में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना है, तब वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, लेकिन फिर वो बैलेंस शीट में एसेट की साइड रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में आपको कहाँ दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में ही दिया रहेगा नॉर्मल केस में। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो उसको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है, केवल बैलेंस शीट में लिखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे के पूरे चैप्टर में जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो हमेशा और हमेशा इन तीनों में से किसी में भी एक जगह ही जाएगी, और जो चीजें आपको एडजस्टमेंट में गिवन है वो इन तीनों में से दो जगह ही प्लेस होती हैं। ये मतलब एक लॉजिक है कि ये हमेशा और हमेशा जितनी भी चीजें आपको एडजस्टमेंट में दी है वो हमेशा दो जगह जाएंगी, चाहे इसमें इसमें जाए, चाहे इसमें इसमें जाए। लेकिन जो चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है उनका मतलब है कि आप एक जगह तो उनको रिकॉर्ड कर चुके हो, एक जगह और रिकॉर्ड करिए। तो आती है, तो पहले तो मैंने आपको बता दी कि अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो क्या करना है। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं हो, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक जो भी अमाउंट दी हो, ₹10,000 सपोज दैट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ शो करना है। क्लोजिंग स्टॉक किसका आइटम है, इस साइड क्रेडिट होता है क्लोजिंग स्टॉक।
10,000, ठीक है, और बैलेंस शीट में भी आपका शो होगा 10,000। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी चीजें आपको एडजस्टमेंट में दी होंगी वो एटलीस्ट 2 जगह आती हैं, 2 प्लेस होती है। तो ये तो हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का। 2 केस हो गए, एक तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन है तो ओनली बैलेंस शीट, अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट है आपका, सेकेंड एडजस्टमेंट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स कि वो एक्सपेंसेस जो अभी तक आपने पे नहीं किए हैं, ठीक है, जो अभी तक आपने क्या किए हैं, पे नहीं किए हैं, पेबल हैं, आपको पे करने हैं। तो देखिए हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनाते हैं, P&L बनाते हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो जो पे कर देते हैं वो तो हमारे किसका पार्ट हो जाते हैं, ट्रेडिंग का या P&L का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने पे नहीं किए हैं, आपको पे करने हैं, वो बैलेंस शीट में आते हैं और साथ साथ किसी एक का पार्ट भी होंगे वो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सैलरी किसी को पे की, ठीक है, सैलरी आपने किसी को पे की, सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, ठीक है, सैलरी है, वेजेस है, आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है कि सैलरी आपने कितनी पे कर दी है, 10,000 की पे कर दी, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ठीक है। वेजेस कितने पे कर दिए हैं, 8,000 की पे कर दिए हैं, ये आपने पे कर दी है, ठीक है, क्योंकि जो चीज ट्रायल बैलेंस में गिवन हो गई है वो मतलब हो चुका है काम। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1500, ठीक है। वेजेस के लिए दिया हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹2000। तो इसका मतलब ये है कि आपने सैलरी पे इतनी कर दी है लेकिन इतनी अभी भी आपको पे करनी है। वेजेस 8,000 तो आपने पे कर दिए हैं लेकिन अभी भी आपको 2,000 रुपीज पे करने हैं। तो टोटल आपको सैलरी कितनी पे करनी थी, टोटल आपको सैलरी पे कितनी करनी थी, 10,000 तो ये प्लस पे करनी थी और 1,500 और भी पे करनी थी, मतलब आपको जो टोटल पे करनी थी वो 11,500 करनी थी। इसी तरीके से वेजेस, वेजेस आपको आपने पे कितने किए हैं, 8,000 की, ठीक है, और आपने 2,000 के पे नहीं किए हैं, तो आपको टोटल वेजेस कितने देने थे, 10,000 देने थे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये हमारी है आउटस्टैंडिंग, ये है हमारी आउटस्टैंडिंग। तो इनका आप ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखिए वेजेस जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है, तो हम यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखते हैं ना यहाँ पर, और यहाँ पर इनकम लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो वेजेस क्या होता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, वेजेस, ठीक है। तो वेजेस आपने पे कितना किया है, 8,000 प्लस क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। क्योंकि ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को डिनोट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, इसलिए हमारा चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे कुछ भी हो, टोटल हमारा बनता कितना है, 10,000, क्योंकि ये प्रॉफिट को बताने वाला है, इसलिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा है वो सब हम शो करते हैं इसमें, क्योंकि अगर हम ये यहाँ पर शो नहीं करेंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो पूरा 1 साल के लिए होता है, तो 1 साल में जितना भी आपका रह गया है पैसा वो सब शो करिए, अगर आप ये शो नहीं करेंगे तो करेक्ट P&L बताएगा नहीं। तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात कि आपको टोटल कितना पे करना था, 10,000। अब आते हैं बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में हम क्या होता है, ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, ये हमारी होती है एसेट साइड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, मुझे अभी पे करनी है, मैंने ये पे नहीं की है, और जो चीजें हमें पे करनी होती है वो क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। तो जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो कितना आया आपका, कितना आउटस्टैंडिंग है अभी आपका वेजेस, 2,000, जितना मुझे पे करना रह गया है केवल वही रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से सैलरी का देखिए, सैलरी किसका पार्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होती है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे इधर जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ जाते हैं। तो सैलरी तो इसी तरीके से सैलरी का होता है,
कि आपने पे कितनी की है 10,000, आउटस्टैंडिंग कितनी रह गई है 1,500, तो टोटल कितनी पे करनी पड़ेगी आपको पे कितनी करनी थी 11,500। अब इसी तरीके से इसमें भी कि आपको क्या करना है, लायबिलिटी शो करना है, लायबिलिटीज अगर कोई एसेट होती है तो वो भी शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो भी हमारी लायबिलिटीज रह गई हैं वो हम लिखते हैं। इस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग होती है।